प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार, कवि एवं कलाकार सत्यनारायण मौर्य ने नागझिरी में दी प्रस्तुति। अपनी चित्रकारी और गीतों के माध्यम से जगाया राष्ट्रप्रेम का अलख। नागझिरी में संत श्री बोंद्रू बाबा समाधि क्षेत्र में संचालित मनमोहन गौशाला में 7 दिवसीय सत्संग पूज्य कृष्णा मां अष्टाधाम के श्रीमुख से सुनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार शाम को प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार बाबा सत्यनारायण मौर्य के द्वारा भारत माता और गणेश जी के चित्र बनाकर भारत माता की आरती प्रस्तुत की गई। बाबा ने अपने प्रखर राष्ट्रवादी विचारों और गीतों के माध्यम से ऐसा समा बांधा कि देश प्रेम और हिंदुत्व की भावनाएं सबके दिलों में हिलोरे मारने लगी। बाबा ने सभी सनातनियों से जागने और अपने धर्म और संस्कृति के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष बापू सिंह परिहार, सरपंच शंकर सिंह देवड़े, उप सरपंच शांतिलाल कुशवाहा, आयोजन के सूत्रधार सालिग्राम धामंडे, डिजियाना डायरेक्टर श्याम कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष प्रवीण कुशवाहा, लखन चौधरी और मनमोहन गौशाला समिति तथा बोंद्रू बाबा आरती सेवा समिति के सभी सदस्य गणों सहित बड़ी संख्या में श्रोताओं ने शामिल होकर आयोजन को सफल बनाया। मौर्य जी, आपके राष्ट्रवादी विचार और राष्ट्रवादी चित्रकारी और जो भारत माता का जो चित्र आप बनाते हैं, ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्ति आज हमारे नागझिरी संत बोंद्रू बाबा की पावन धरा पर आप यहाँ पधारे हैं। समस्त नागझिरी वासियों की ओर से और डिजियाना न्यूज खरगोन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आपसे एक छोटी सी जिज्ञासा थी कि आप जो भारत माता का चित्र बनाते हैं और जो आरती गाते हैं और पूरे राष्ट्रवादी पूरे विचारों से ओतप्रोत आप दर्शकों को, श्रोताओं को भी कर देते हैं, ये प्रेरणा आपको कैसे मिली, कब मिली? प्रेरणा, भारत माता की प्रेरणा तो, देश के प्रति प्रेरणा तो आज से नहीं है, वैदिक काल से है। चूंकि मैं बचपन से चित्रकार रहा, संगीत पृष्ठभूमि रही, तो राष्ट्रवादी विचार आते रहे। बाद में अलग अलग आंदोलन जुड़ के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि इन कलाओं का उपयोग किसके लिए किया जाए। तो धीरे धीरे लगा कि परमात्मा ने सब कुछ दिया, भारत माँ ने सब कुछ दिया, क्षमता दी, चित्रकारी दी, कविता की शैली दी, गीतों की शैली दी, तो ये किसको समर्पित की जाए। तो अपने जीवन का जो सबसे अच्छी चीज होती है वो प्रसाद के रूप में परमात्मा से भेंट करना चाहिए। तो मुझे लगा राष्ट्रवादी जितनी विचार हैं ये अपनी कलाओं के माध्यम से व्यक्त करूँ। तो धीरे धीरे विचार आते गए और आगे बढ़ते गए। भारत, जो अखंड भारत की एक तस्वीर हम देखते हैं, जो पुराने समय में हमारा भारत, जो आज भारत का नक्शा है, इससे कहीं बड़ा था और अनेक उसमें जो देश अभी अलग हो गए हैं, उस अखंड भारत को लेकर आपके क्या विचार है? अखंड भारत को विचार क्या, देशों के नाम हम सुनते हैं। वियतनाम है, इसका नाम चंपा देश था, जिसको कहते हैं थाईलैंड, ये श्याम देश था। जैसे छोटे छोटे जितने बाली देश पड़ता है वहां तो जितने घरों से ज्यादा मंदिर हैं। आप और भी कई देशों में चले जाओ, बर्मा में है, तो ये पूरा क्षेत्र, इवन आपको आश्चर्य होगा, मंगोलिया जो चीन का हिस्सा है, वहां पे अब भी गंगा फेस्टिवल मनता है। मेक्सिको में भारतीय संस्कृति के चिन्ह हैं, और अमेरिका में जो मध्य अमेरिका, वहां भारतीय संस्कृति, तो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति चिन्ह थे। लेकिन ये घटते घटते वहां तो छोड़, हम भारत में असुरक्षित हो गए। आज भारत की भी आप घटनाएं पढ़ते हैं कि लड़की को काट के टुकड़े डाल दिए 60, अभी वापस एक घटना पढ़ने को मिली। तो मूलतः विषय ये है कि इस देश में राष्ट्रवाद की जो बातें करने वाले, जो धर्म की बातें करने वाले हैं, वो डरने लगे। इस देश में धर्म की बातें करने वाले किसी के आश्रित नहीं होते थे। इस देश में धर्म की बातें करने वाले सम्राट के ऊपर होते थे। राजा राज कहलाता तो महाराज को, संत को महाराजा बोला जाता था। तो संत महाराज थे, लेकिन धीरे धीरे जब संत राजा की दृष्टि में पलने लगे तो ये सारी समस्या हुई कि बोलना धीरे धीरे कम हो गया। मैं तो यहाँ आने का मेरा कारण भी है। डिजियाना न्यूज निमाड़, नागझिरी। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।